अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरफ्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आइंदा माली साल का अवाम दोस्त बजट कौमी असम्बली में पेश। 8,487 अरब रुपए का बजट वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने पेश किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, 12 किस्म के टैक्सेस में छूट। तरक्याती बजट में 630 अरब रुपए का इजाफा। छोटी गाड़ियां सस्ती, मोबाइल कॉल्स महंगी। खुर्दनी तेल, घी और फौलाद सस्ता। नए माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4.8% मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुंदरजा ज़ेर रिलीफ इक़दाम का ऐलान किया जाता है। 1 जुलाई 21 से तमाम वफाकी सरकारी मुलाजमीन को 10% अडाक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत के तमाम पेंशनर्स की पेंशन में 10% इजाफा किया जाएगा। अर्दली अलाउंस में अलाउंस 14,000 रुपये माहाना से बढ़ाकर 17,500 किया जा रहा है। सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहदार तबके के लिए खुशखबरी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफा। तनख्वाहदार तबके पर नया टैक्स न लगाने का ऐलान। मजदूर की कम से कम माहाना उजरत 20,000 रुपये मुकर्रर। 12 अक़साम के विद होल्डिंग टैक्स भी खत्म। कैपिटल गेन टैक्स 15% से कम करके 12.5% मुकर्रर। बैंक से रकम निकलवाने, डेबिट क्रेडिट कार्ड, स्टॉक एक्सचेंज, फ़ज़ाई सफ़र पर भी टैक्सेस का खात्मा। मोबाइल फोन कॉल्स, इंटरनेट डाटा और SMS महंगी। 3 मिनट से ज़ायद कॉल्स, इंटरनेट डाटा के इस्तेमाल और SMS पैगामात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी नाफिज होगी। 1 जुलाई से ऑनलाइन खरीदारी भी महंगी पड़ेगी। फर्नीचर और चमड़े से बनी अशिया की कीमतें कम होंगी। फलों के जूस सस्ते, गाड़ियों और UPS में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां भी महंगी। बनाई जाने वाली 850 सीसी तक गाड़ियां को फेडरल एक्साइज ड्यूटी की छूट और सेल्स टैक्स में कमी की जा रही है। मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली कारों की बढ़ती हुई कीमतें कम आमदन घरानों के लिए परेशानी का बायस हैं। इसके लिए मुकामी तौर पर बनाई जाने वाली 850 सीसी तक की गाड़ियों को फेडरल एक्साइज ड्यूटी से छूट दी जा रही है। मुल्क में छोटी गाड़ियां सस्ती। वजीर खजाना का पाकिस्तान में तैयार होने वाली 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह में 4.5% कमी का ऐलान। छोटी दरामदी गाड़ियों पर कस्टम और रेगुलेटरी ड्यूटी भी खत्म। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सेल्स टैक्स की शरह सिर्फ 1% करने और फेडरल एक्साइज ड्यूटी मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। मकामी तौर पर तैयार हैवी मोटरसाइकिल, ट्रक और ट्रैक्टर पर टैक्सेस में कमी की भी तजवीज़। तबके के 4 से 6 मिलियन घरानों को बॉटम अप अप्रोच से हर शहरी को घराने को कारोबार के लिए 5 लाख रुपए तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। हर काश्तकार घराने की काश्त के लिए हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री कर्जा दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत का गुर्बत के खात्मे के लिए बड़ा ऐलान। निचले तबके के हर घराने को हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। हर शहरी घराने को कारोबार के लिए बिला सूद 5 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। कम आमदन वाले घर को घर बनाने के लिए 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। बिजली, गैस और खाने पीने की चीज़ों पर सब्सिडी के लिए 682 अरब रुपए मुख्तस। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुकर्रर। एहसास प्रोग्राम के लिए 260 अरब रुपए मुख्तस। किसानों को हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा और ज़राई मशीनरी की मद में 2 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज देने की तजवीज़। बजट 2021-22 में इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ का हसूल हमारा महवर हो गया है। अगले साल के लिए हमने माशी तरक्की का हदफ 4.8 रखा है। मुझे उम्मीद है कि जो हम इस बजट में जो इक़दाम कर रहे हैं ये इससे भी ज़्यादा होगा। नए माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4.8% मुकर्रर। सनती तरक्की का हदफ 6.5% रखने का फैसला। मैन्युफैक्चरिंग शोबे की तरक्की का हदफ 6.2% रखने की तजवीज़। तामीरात के शोबे का हदफ 8.3% हो गया।
ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, इस प्लान की मंजूरी 739 अरब रुपए का कुल हुजम पर मबनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत PSDB में 98 अरब रुपए दे रही है। वफाकी हुकूमत का कराची की तरक्की के लिए 739 अरब रुपए बजट में मुख्तस करने का ऐलान। शहर कायद को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट फंड से 125 अरब रुपए भी शामिल होंगे। प्लान के तहत नालों, दरियाओं और सड़कों की तामीर होगी। सक्खर हैदराबाद मोटरवे के लिए 4 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। दिफा के लिए 1373 अरब रुपए मुख्तस। कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए 100 अरब देने की सिफारिश। मुल्की कर्जों पर सूद की अदायगी के लिए 3060 अरब रुपए। तरक्याती बजट में 630 अरब रुपए इजाफे के साथ 900 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों को 25% इजाफी रकम फराहम की जाएगी। जनूबी बलूचिस्तान के लिए 603 अरब का तरक्याती पैकेज। खैबर पख्तूनख्वा में जम इलाकों के लिए 54 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर का बजट 54 से बढ़ाकर 60 अरब। गिलगित बल्तिस्तान का बजट 32 से बढ़ाकर 47 अरब करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना शौकत तरीन की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद हंगामा, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अरकान ने बजट की कॉपीज फाड़ दी। नून लीग और PTI की खवातीन आमने सामने आ गई। हुकूमती खवातीन ने एहतजाजी बैनर्स छीन लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी नशिस्त पर आराम से बैठे तस्बीह पढ़ते रहे। अरकान असम्बली भी वज़ीर आज़म के इर्द गिर्द जमा रहे। मईशत बहाल हो चुकी, अब हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। इस बजट के बाद मुल्क भर में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा, माजी में हमेशा ऊपर वाले तबके का सोच कर बजट बनाए गए, लेकिन हमारा फोकस निचले तबके पर है। बदकिस्मती से पहले 2 साल में मईशत की बहाली की वजह से आवाम को रिलीफ न दे सके। ग्रोस रेवेन्यू का तखमीना 7,909 अरब रुपए है, जबकि इसके मुकाबले में 2020-21 के लिए नजरसानी शुदा तखमीना 6,395 अरब रुपए था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार खसारे के बगैर बजट पेश किया। शौकत तरीन ने कहा कि FBR का किरदार महदूद कर दिया, अब ताजिरों को तंग नहीं करेंगे। 20 अरब के करंट खसारे को सरप्लस में तब्दील कर दिया। हुकूमत ने कोरोना वबा से कामयाबी से निपटा और मईशत को बचाया। तनख्वाहों में इजाफा नाकाफी, मजीद बढ़ाई जाए। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने पाक सेक्रेटेरिएट का मरकजी गेट बंद कर दिया। मुजाहिरीन की पार्लियामेंट के जाने पेश कदमी। पार्लियामेंट के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात।